फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त बल्दियाती नुमाइंदगान मौजूद है और उनमें से अक्सरियत का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। 2017 में ये मुंतखब हुए थे और उसके बाद 2019 मई में इन्हें गैर कानूनी तौर पर ख़त्म किया गया, जिसका सुप्रीम कोर्ट में ये फ़ैसला आया कि यहाँ पर इन्हें बहाल किया जाना चाहिए। लेकिन अभी तक पंजाब हुकूमत की जानिब से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। ताहम सुप्रीम कोर्ट में तो इन्हें अदालत की रिट है वो दायर हो चुकी है और उस पर समाअत हो चुकी है और ये इंदिया भी दिया जा रहा है कि आने वाले हफ्ते में ये इजलास तलब कर सकते हैं और उसमें अहम फ़ैसले लिए जा सकते हैं। दूसरी जानब बात की जाए तो यहाँ पर जो फैसलाबाद में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनाई गई है वो इनके फ़ंड्स यूटिलाइज़ कर रही है और उसमें जो तकरीबन करोड़ों रुपये MPMNs के ज़रिए लगाया जा रहा है। मजमूई तौर पर दावा ये किया जा रहा है कि फैसलाबाद में 13 अरब रुपए के फ़ंड्स लगेंगे। तो इसी हवाले से आज बात करेंगे कि PMLN के जो बल्दियाती नुमाइंदगान हैं उनका क्या मौक़िफ़ है। हमारे साथ मुलाज़िम हुसैन खान मौजूद हैं। मुलाज़िम साहब, बताइएगा, 13 अरब रुपया फैसलाबाद पे लग रहा है, कोई नज़र आया आपके हल्के में कितनी डेवलपमेंट हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 13 अरब रुपया की डेवलपमेंट है वो मेरे हल्के में ज़र्रा बराबर भी नहीं है। कोई सड़कें टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं और इसके अलावा अगर वो 13 अरब रुपया इस्तेमाल भी करना चाह रहे हैं तो ये बल्दियाती अदारों के साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे हमें बहाल कर दिया गया है और ये पंजाब गवर्नमेंट की बदनीति है कि ये नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रही। इस वजह से जो हमारे जो काम है, स्ट्रीट लाइट का हो गया, सीवरेज का हो गया, सड़कों का हो गया, वो सारे हमारे पेंडिंग पड़े हुए हैं। अच्छा, मुझे मुलाज़िम साहब ये भी बताइएगा, आपके हल्के में मसाइल हैं क्या क्या? जी, हमारे हल्के में जो सीवरेज का मेन मसाइल है, उसके अलावा जो सड़कें थी वो हमारे दौर में जो अगर टूट फूट का शिकार भी होती थी वो सॉरी तौर पे हम पैच वर्क का काम करवा देते थे, लेकिन अब ना होने के बराबर है। सफाई का निज़ाम दरम बरम हो चुका है, स्ट्रीट लाइट का है, यानी कि हर चीज़ जो है वो ख़राब पड़ी हुई है। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो बल्दियात के फ़ंड्स हैं वो बल्दियाती नुमाइंदगान के ज़रिए लगाने होते हैं, लेकिन अभी जो लगाए जा रहे हैं MPMNs के ज़रिए, क्या कहें? ये बहुत हमारे साथ ज़्यादती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हमें बहाल कर दिया गया है और अगर ये बहाल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हमारा नोटिफिकेशन जारी नहीं करी, ये हमारे साथ और बल्दियाती अदारों के साथ सरासर ज़्यादती है। चेयरमैन साहब, क्या कहेंगे आप, आपके इलाके में क्या क्या प्रॉब्लम्स है? जो एक इंसान की बुनियादी प्रॉब्लम है वो हर जगह मौजूद है, हर यूनियन कौंसिल में है। सबसे पहले तो बच्चों के अंदराज का मामला है, फोदगी का मामला है, ख़वातीन के जो घरेलू मैटर है जिनमें तलाक है, निकाह है, उसका बड़ा शदीद मामला है। एक एडमिनिस्ट्रेटर लगाया हुआ है 40-40 यूनियन कौंसिलों पे, वहाँ लोगों को बुलाकर जलील किया जाता है। एक तो उनको तलाक हो चुकी होती है और दोनों फैमिलियों को बुलाकर जलील किया जाता है। जो ये सेंट्री वर्कर हैं इनको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इनकी निगरानी करने वाला नहीं है। पहले चेयरमैन हज़रात होते थे, काउंसलर होते थे, वो चेक करते रहते थे, देखते रहते थे, अब उनको पूछने वाला कोई नहीं। अच्छा, ये जो फील्ड ऑफिस बनाए गए हैं वहाँ पर सर्टिफिकेट नहीं बन रहे? सर्टिफिकेट बड़ी मुश्किल से बनते हैं और जो मुलाजमीन हैं वो अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं। अच्छा, कितने मुलाजम एक यूनियन कौंसिल में होते हैं और आपके कितने काम कर रहे हैं जो आपका ये गिला आ रहा है? हमारी यूनियन कौंसिल में नहीं, अब जो फील्ड ऑफिस बनाए हैं ना उन्होंने, वो 3-3, 4-4 यूनियन कौंसिलों के बनाए हैं। पहले एक यूनियन कौंसिल में एक ऑफिस होता था, लोग आसानी से अपने ये मामला हल कर लेते थे। आवाम को जो बुनियादी चीज़ है ना वो नहीं मिल रही, परेशान किया जा रहा। सीवरेज का मसला है, सीवरेज का अगर किसी का सीवरेज बंद होता था तो वो चेयरमैन के पास आ जाता था, एक किसी काउंसलर के पास चला जाता था, वो जाकर उधर कोई मसला हल करवा देता था, लेकिन अब वो नहीं हो रहा। सेंट्री वर्कर्स की क्या सूरत हाल है? सेंट्री वर्कर यूँ समझ लें भी ना होने के बराबर हैं, बराए नाम है, कहीं हफ्ते में एक दिन आ जाएं तो आ जाएं, कोई पूछने वाला नहीं है उनको। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ चेयरमैन शराफत खान खटक मौजूद हैं, उनके हल्के में भी काफ़ी मसाइल हैं, उनसे जानते हैं। खान साहब, बताइएगा, डेवलपमेंट का खासा मसला है, सेंट्री वर्कर्स का मसला है, और क्या क्या मसले हैं आपके हल्के में? बहुत शुक्रिया सिटी 41 का। देखें, कौन से मसाइल का रोना रोए। अगर जिस तरह भाई आज़म यासीन ने बताया कि सीवरेज का मसला है, सैनिटेशन का मसला है, स्ट्रीट लाइट्स का मसला है, इंदराज का मसला है, लोगों के छोटे छोटे मसाइल के हल का मसला है, छोटी छोटी गलियां, सड़कें तमाम बर्बादी का मंजर पेश कर रही हैं। जिस तरह आपने पहले स्टार्ट में ये कहा कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो फंड्स हैं उसका यूटिलाइजेशन MPMNs के थ्रू किया जा रहा है, असल में टारगेट यही चीज़ थी इन अदारों को ख़त्म करने के लिए पंजाब में, क्योंकि आपको पता है कि तमाम पूरे पंजाब में
PMLN का दौरा था और राज था। इन्हीं MP MNAs को इन्हीं फंड से नवाजने के लिए उन्होंने इन अदारों पे शब खून मारा, और हम सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं कि देर आए दुरुस्त आए। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन जारी किया है कि अगर वो दफातर में नहीं बैठने दे तो आप मैदानों में करें, अपने घरों में करें। तो हम इंशाअल्लाह ताला पूरे पंजाब के जो नाज़मीन हैं, मेयर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबरान हैं, वो अपना लाहेमल तय करेंगे। चलो साहब, मुझे बताइएगा, आपके हल्के में कच्ची आबादियों का बड़ा मसला है, लेकिन ये आज से मौजूद नहीं है। बड़े सालों से आपकी हुकूमत भी रही PMLN की, फिर भी हल नहीं हुए, अभी भी मौजूद है और बेशतर मसाइल इसी वजह से है। ये मसले कब तक हल होंगे? सर देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि ये 50 साल से ये मामले चले आ रहे हैं, लेकिन रियासत मदीना के दावेदारों से भी मेरा एक सवाल है। मैं आपको सिटीज़न पोर्टल के अपनी एप्लीकेशन दिखा सकता हूँ जो तकरीबन कोई 8 और 9 महीने से पेंडिंग चली आ रही हैं, जो सिर्फ़ एक म्यूटेशन लेटर का इंतज़ार कर रही हैं, और हर 1 महीने के बाद मुझे उस पर मैसेज आ जाता है इन प्रोसेस। मतलब ये सिटीज़न पोर्टल भी एक मजाक बना हुआ है, और वहीं पे दफ्तरों में बैठ के खाना पूरी करके लोगों के मसाइल हल करने का रोना जा रहा है। आज बल्कि मैं एक अखबार में पढ़ रहा था कि 41,000, जो फैसलाबाद की बात कर रहा हूँ, 41,000 सिटीज़न पोर्टल पे जो मसाइल हल किए गए हैं, ये पता नहीं आसमानों में हल कर दिए गए हैं, ये खला में कर दी, कहाँ पे हल हो रहे हैं ये हमें नहीं पता। रही बात म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अदारों की, जो टूट फूट इन्होंने जो तबाही मचाई है, मैंने पहले भी आपसे एक मरतबा कहा था कि इसका खुमियाजा इंशाअल्लाह ताला ये आने वाले इलेक्शन में भुगतेंगे। अब इन्होंने एक नया शर्षा छोड़ दिया कि दिसंबर में आप इलेक्शन करवाएंगे। सिंध ने वाज़े तौर पे आज इरकान कर दिया कि जब तक मरदमशुमारी का मसला हल नहीं होता तो इलेक्शन नहीं हो सकता। ये ऐसे लॉलीपॉप दे के लोगों की अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि ये अदालत को धोखा दे रहे हैं, ताकि ये तासर देने की कोशिश कर रहे हैं कि दिसंबर में हम इलेक्शन करने के लिए जा रहे हैं। इनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि ये इलेक्शन करवाएंगे इंशाल्लाह। इनकी जो कैंडिडेट इंशाल्लाह बल्दियाती इलेक्शन में इनकी ज़मानतें ज़ब्त कर देंगे इंशाल्लाह। ये बताइएगा, फैसलाबाद के 3 बड़े मसाइल कौन से? देखिए, सबसे पहले आप सड़कों की हालत देख लें। देखें, एजुकेशन में आप स्कूलों की हालत देख लें, आप हॉस्पिटल्स की हालत देख लें, आप तीसरे नंबर पर इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, जिसमें आप सड़कें, गलियां, नाले, स्ट्रीट लाइट। आप मुझे ये बताएं किस जगह पे कोई MNA MP मैं ये हमारे लीडरान को चैलेंज करते हैं, हम इनको चैलेंज करते हैं, किसी फोरम पे आकर बैठ के हमारे साथ ये डिबेट कर लें, हमें बताएं इन्होंने किया क्या है 3 साल में, सिवाय लंगर खाने खोल के। ये कोई भूखा ना सोए, लोगों को भीख मंगवाने पर तुले हुए, और लोगों को शाम को ठंडिया रोटियाँ और ठंडे सालन दे के लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हैं ताकि रोज़गार के मौके नहीं फराम कर रहे हैं। लंगर खाने खोल के, पनाह गाहें खोल के वहाँ पे लोगों पे एहसान कर रहे हैं। ये कौन सी रियासत है, ये कौन से काम है जो ये कर रहे हैं? अच्छा, आपके लिए अच्छी खबर ये बताई जा रही है MP MNAs की जानब से, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, कि 13 अरब रुपया मंजूर हो चुका है शहर के लिए। कि खुशी से न मर जाते कि एतबार होता। आप भी इधर है, मैं भी इधर ही हूँ। मैं देखता हूँ ये 13 अरब रुपये कहाँ से आता है और कहाँ पे खर्च होता है। ये सारी कागजी कार्रवाइयाँ हैं। ये आपको इनको भी अंदाज़ा है कि शायद कोई जनरल इलेक्शन को नज़दीक आ रहा है। इनकी फुर्तियाँ ये बता रही हैं कि कुछ ना कुछ होने वाला है, जिसकी वजह से ये जो 13 अरब आ गया, 26 अरब आ गया, इतने करोड़ आ गया, ये हो गया, वो हो गया, इनकी जो फुर्तियाँ ये बता रही हैं कि कुछ ना कुछ होने वाला है इनके साथ। आप पेट्रोलियम मसनूआत से भी वाबस्ता हैं बराह रास्त, तो मुझे ये बताइएगा, ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से क्या इशूज़ हैं फैसलाबाद के जो हल नहीं हो रहे? देखें, बात ये है कि मैंने अक्सर ये कहता हूँ कि PMLN के दौर में जो स्पेयर पार्ट्स और जो टायर्स और जो दूसरे लवाजमात हैं, लूप की, पेट्रोलियम, इसको कंपेयर करें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब चीनी, दाल, आटा की रेट देख लें, 70 साल में इतना इजाफा नहीं हुआ जितना इन्होंने 3 साल में डबल कर दिया है। सपोज अगर 70 साल पहले 1-2 रुपये चीनी अगर किलो से 55 रुपये बढ़ी, तो 3 साल में कितने रुपये बढ़ गई? 55 रुपये। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 70 साल में इतने कीमतें नहीं बढ़ी जिन्होंने 3 साल में बढ़ा के गरीब आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। लोग रो रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ बल्दियाती नुमाइंदगान मौजूद थे, जिनका ये मुतालबा है कि यहाँ पर बल्दियाती जो फ़ंड्स हैं वो इनके ज़रिए ही लगने चाहिए, और जो उनकी मुद्दत बाकी रहती है उसमें लाजमी तौर पर इन्हें बहाल करना चाहिए। अगर हुकूमत नहीं करेगी तो ये फिर भी अपना आने वाले हफ्ते में इजलास बुला के अहम फैसले करेंगे। नाज़रीन, अभी हमारे साथ मौजूद रहिए। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर, ये जो आज़ाद दोनों के साथ
तौर पर इक़दाम भी करें। जानते हम यहाँ पर डेवलपमेंट के हवाले से जो वज़ीर आला पंजाब की जानब से 13 अरब रुपए के तरक्याती मनसूबे शुरू किए गए थे, उनका क्या बना, कहाँ पर लगे हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि बताइएगा। हम सिटी 41 के बेहद शुक्रगुजार हैं जो हमारे इलाके के मसाइल के लिए हर वक्त फैसलाबाद की आवाज़ बनता है। इस वक्त फैसलाबाद में जो वज़ीर आला पंजाब की तरफ से तरक्याती पैकेज का ऐलान किया गया था, उसमें से कोई 1% भी नहीं फैसलाबाद की सड़कों पर लगाया गया। इस टाइम आप देख सकते हैं CC 78 समेत पूरे फैसलाबाद की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। हर सड़क खंडरात का मंजर पेश कर रही है और आए रोज़ हादसात के वजह बन रही है। और CC 78 में इस टाइम सीवरेज के पानी का भी बहुत बुरा हाल है। हर ग्राउंड आप देखें जाके भरी हुई है। और लाइटें जो हैं CC 78 में जो फ़रख हबीब की तरफ से आई हैं, वो भी मनपसंद अफराद को बांट दी गई हैं। और क्या नाम है, ये जो ग्राउंडों में हल्का फुल्का जो काम हो रहा है, ये पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में हुए हैं। इनके ऊपर ही ये दोबारा सीमेंट बजरी डाल के उन्हीं ग्राउंडों को पक्का कर रहे हैं। इन्हें चाहिए कि ये जो ग्राउंडें ख़राब हैं, जिनकी हालत ख़राब है, उनकी तरफ तवज्जो दें। और अगर वज़ीर आला पंजाब का जो पैकेज अरबों रुपए का आया हुआ है, उसमें से सिर्फ चंद % भी फैसलाबाद के ऊपर लग जाए तो इस शहर की हालत बदल सकती है। तो मैं इल्तमास करता हूँ वज़ीर आला पंजाब से, गवर्नमेंट से कि CC 78 बल्कि पूरे पंजाब के मिनट जितने भी काउंसलर चेयरमैन को बहाल किया जाए ताकि लोगों के काम रुके हुए काम जल्द से जल्द हों। जी क्या कहेंगे। मैं जनाब CC 78 का काउंसलर हूँ। यहाँ पर स्ट्रीट लाइट का जो निज़ाम है बहुत गलत है। यहाँ रात को अंधेरा रहता है, कोई लाइट नहीं चल रही। दूसरा हाजी मेहरबानी ग्राउंड है जो, उसमें 4 माह से पीने वाला पानी नहीं आ रहा। वो ग्राउंड करबला का मंदिर पेश कर रही है। वहाँ लोगों को जाकर पूछे क्या हाल है। 4 माह से जिस ग्राउंड में पानी नहीं आ रहा, वहाँ उन लोगों का क्या हाल होगा। और बाकी भी जो पीने का पानी है किसी ग्राउंड में नहीं आ रहा। लिहाजा इस पर तवज्जो दी जाए, मेहरबानी। CC 41 का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो छोटे छोटे मिसाइल फिर कर अपना गली मोहल्लों में हमारे सुनते हैं और लोगों को पहुँचाते हैं, आवाम तक, वहाँ हुकूमत तक पहुँचाते हैं। मेहरबानी है। जी मलिक साहब क्या कहेंगे, ये मौजूदा हुकूमत का मुआवजा पिछली हुकूमत से करें, क्या कारकर्दगी है 3 साल। देखिए जी, सबसे पहले तो कारकर्दगी आपके सामने ज़ीरो है। 3 साल हो गए हैं इमरान खान साहब वज़ीर आज़म, पाकिस्तान को ये नहीं पता लगा कौन सा वज़ीर किस जगह लगाना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब ने फैसलाबाद को 13 अरब रुपये का बजट दिया है। वो 13 अरब जो बजट फैसलाबाद को NA 108 में कहीं नज़र नहीं आ रहा। आबद शेर अली और मियाँ ताहिर जमील के दौर में यहाँ काम हुए और वो तरक्याती काम जो हुए हैं वो आपके सामने नज़र आ रहे हैं। यहाँ शारात हाथ बनी है, एक रोड जो गौसिया चौक से समुद्री रोड तक जाता है, वो मियाँ ताहिर जमील की कोशिश से बना। मियाँ ताहिर जमील पे पर्चे भी हुए, वो रोड मियाँ ताहिर जमील ने बनवाया। आबद शेर ने तरक्याती काम करवाएँ। यहाँ पर हाल ये है कि मिर्चावाला चौक में सीवरेज का जो निज़ाम दरम बरम हुआ है, सड़क नहीं बन रही, सीवरेज की तवज्जो कोई नहीं दे रहा। जी क्या कहेंगे, आप बताएंगे यहाँ पर इस इलाके के क्या मसाइल हैं, किन मसाइल का हल नहीं निकला। भाई जी मसाइल तो बहुत है ने, PTI ने तो कोई मसाइल नहीं हल किए, तो मुस्लिम लीग नून ने तो काफ़ी मसाइल हल किए। इसे पानी का दस्या ना तुम, सीवर का बड़ा गलत निज़ाम है। बस यही है जी मसाइल साढ़े सीवर का हो गया। लाइटां भी नहीं कितने ला रहे हैं। यही चाहिए कि हुकूमत ना तावन करे साढ़े नाल, लेकिन किसी किस्म का तावन नहीं कर रहे। जो इस हवाले से ये एक बड़ा मुतालबा बनकर सामने आता है कि कहीं पर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, हुकूमती जो अहदेदारान हैं ताउन नहीं करते, जिस पर जो पब्लिक नाराज़ है, नाला है मौजूदा गवर्नमेंट से। और यही मुतालबा होता है कि यहाँ पर डेवलपमेंट के जो फंड्स मंजूर हुए हैं कम अज़ कम वो तो लगाने चाहिए। नाज़रीन अभी हमारे साथ मौजूद रहिएगा, अरकान पार्लियामान और पार्टी अहदेदारान से भी पूछेंगे वो क्या कहते हैं इस बारे में। नाज़रीन यहाँ पर हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी मौजूद हैं, उनसे भी राय लेते हैं, जानते हैं कि फैसलाबाद की जो डेवलपमेंट अरबों रुपए में हो रही है उसमें कितनी हकीकत है, कितनी सदाकत है और कितनी जो महज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से नारेबाजी की जा रही है। जी ज़रा दिलताफ़ साहब आगाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेवलपमेंट के हवाले से तो जनाब PTI बिल्कुल फेक कर रही है बातें, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। आपको जैसे आपको पता है कि आप खुद भी जाते हैं फैसलाबाद, टूर करते हैं, आप अंदर बाहर जाते हैं, तो कौन सी सड़क पे डेवलपमेंट हो रही है मुझे ये बता दें ज़रा। फैसलाबाद की कोई मेन सड़क ऐसी नहीं है जो इन्होंने तामीर करवाई हो। तो बाकी ये खोखे नारेबाजी है, चंद दिन की मेहमान हैं, चंद दिन के इनके नारे हैं, खोखले नारे मार रहे हैं ये। तो जिस तरह इमरान जो हैं वो हमारे सिलेक्टेड वज़ीर आज़म,
तो उनका तो बस नहीं चलता कि करप्शन में जो उनके राइट लेफ़्ट आजकल उनके जो वज़ीर हैं वो 3 साल हो गए हैं। मेरा ख़्याल है कि इतनी उनकी जो कबीना है उनमें रद्दोबदल पिछले आने वाली गवर्नमेंटों में कभी भी नहीं हुई जितनी उन्होंने इन 3 सालों में डेवलपमेंट की अपना रद्दोबदल की है ये अपनी इंतज़ामिया में। और हर शहर को इन्होंने अपने हारियों के हाथों बेचा हुआ है। करप्शन के नाम पर करप्शन इतनी हो रही है कि आपको बता नहीं सकते कि डेवलपमेंट की तो बात ही ना करें। डेवलपमेंट उस वक्त होगी जब हमारे बल्दियाती इदारे बहाल होंगे। अब बल्दियाती इदारे बहाल हो गए हैं लेकिन उनको चांस नहीं मिल रहा, उनको उनकी पोजीशन दे नहीं रहे कि वो आवाम के साथ अपना तल्लुकात बेहतर कर सके और उनके काम कर सके। अच्छा बताइएगा, फैसलाबाद के कौन से 3 अहम मंसूबे हैं जो तरजीही बुनियादों पर होने चाहिए? फैसलाबाद में पहले मंसूबे शुरू थे। एक तो था हॉस्पिटल के लिए जो हमारे आम बीमार लोग हैं, गरीब हारी हैं, गांव के लोग हैं, उनके लिए मेडिसिन फ्री पहले मिलती थी लेकिन अब उनको इमरान खान ने 2 टांगों पे खड़ा कर दिया है, लाइन में क्यों लगा दी है कि जाओ मांग के गुजारा करो। ये मंसूबे और साफ़ पानी का भी है। और तरक्याती कामों में तो बिल्कुल फेंक जा रही है, बिल्कुल पीछे जा रही है कि बल्दियाती निज़ाम भी धर्म भरम कर दिया उन्होंने। लेकिन आपको ये बता दें कि इस वक्त तो PTI की हुकूमत है, वो कोई अवाम में रिलीफ दे ही नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, साफ़ पानी की क्या सूरत हाल आपके इलाके? साफ़ पानी तो जनाब देखने को भी नहीं मिलता, पीने को क्या मिलना है। आप देखें कि इधर चले जाएं, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी 112 है, उसमें तो कई इलाके ऐसे हैं जिन्होंने साफ़ पानी पीने के प्लान लगाए थे लेकिन वो भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इनकी गवर्नमेंट ने करप्शन की नज़र हो गए हैं और वहाँ पे करप्शन ज़्यादा हो गई है और वो सारे ही लेके डूब चुके हैं। पानी पीने को देना नहीं, उस पानी में चुल्लू पर डूबने को दिल कर रहा है जो इमरान खान की गवर्नमेंट आवाम को रिलीफ दे रही है। जिसमें ये कब से मसला साफ़ पानी का चला आ रहा है? ये तकरीबन काफ़ी देर से ही है लेकिन इन 3 सालों में पानी बदबूदार आ रहा है। इसकी पाइपलाइन चिन्योट्स में आई भी थी लेकिन वो पीछे ड्रॉप कर दी गई, उसका भी रिलीफ नहीं मिल रहा किसी आवाम को भी। अच्छा मुझे इसमें ये भी बताइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या पॉलिसीज़ है महंगाई पर और डेवलपमेंट ना होने पर? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी जी अपनी जगह पर कायम है, गरीब आदमी के लिए, हारियों के लिए अपने। लेकिन अब कर क्या सकते हैं कि सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, सिलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो गरीब आदमी के लिए कुछ भी नहीं कर रही। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब हमारे कायद शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो के नवासे, हमारे लीडर आसिफ अली ज़रदारी के सपूत, हमारी मोहतरमा शहीद कायद बेनज़ीर भुट्टो के बेटे जब वज़ीर आज़म बनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की करेगा जब वो हमारे वज़ीर आज़म बन के आएंगे। तो अच्छा ये साफ़ पानी का मंसूबा, जो डेवलपमेंट का मसला, महंगाई का मसला तो पाकिस्तान में हमेशा से चला आ रहा है, तो क्या इस पर अपोजिशन सियासत चमका रही है? अब सियासत चमकाने की बात नहीं है, दिल तो नहीं कर रहा नाम लेने को, लेकिन ये जो पिछली गवर्नमेंट गुजर के गई है, इन दोनों पिछले 5-5 साल इन्होंने पूरे किए हैं, उनमें डेवलपमेंट होती है। लेकिन इन 3 सालों में हमारा मुल्क बहुत पीछे की तरफ चला गया है, तरक्की नहीं कर रहा, डेवलपमेंट के काम किसी भी सूबे में नहीं हो रहे जिधर इनकी गवर्नमेंट है। आप फैसलाबाद देख लें, सूबा पंजाब देख लें, शहर हमारे देख लें, लाहौर में चले जाएं आप, गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं। जो हमारा लाहौर कैपिटल है, हमारे पंजाब की जान है, उसका लाहौर कैपिटल शहर है, आप उस पर देख लें कि गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं, कभी उन्होंने भल सफाई नहीं की। तो ये चीज़ें सारी डेवलपमेंट में आती हैं कि आवाम को रिलीफ मिलनी चाहिए जो नहीं मिल रही इस गवर्नमेंट में। अच्छा अभी दावा किया जा रहा है कि ग्रोथ रेट बढ़ गया और साबिक़ा हुकूमतों में कम था। नहीं, रेट तो आपको पता है कि 700% बढ़ चुके हैं। 3 दिन बाद तो हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं। पेट्रोल देख लें, आटा देख लें, बिजली के बिल देख लें, सुई गैस देख लें, ये चीज़ें सब तो बढ़ रही हैं।
तो आपको पता है कि 700% चीज़ों के रेट तो ज़्यादा हो गए हैं। चीनी कह रहे थे हम आपको 95 देंगे, लेकिन 110 रुपये किलो चीनी मिल रही है। वही 300-350 का आटे का थैला था, 1700 में सेल हो रहा है वो। आम आदमी की क्या सूरत हाल है? आम आदमी तो कान पकड़ रहा है कि मैंने ये क्या किया है, अपने पाँव पे आप कुल्हाड़ी मार ली है इस सिलेक्टेड गवर्नमेंट को वोट देने के बाद। तो उसका बुरा हाल है, लोग फाका कशी में मुब्तला हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, सब्जियों के हवाले से ये दावा करते हैं कि बड़ी सस्ती हैं, तो अभी क्या रेट चल रहा है? सब्ज़ी तो आम आदमी के बस की बाहर की बात है। रश तो पड़ा रहता है, मंडियों में चले जाएं, लेकिन सब्ज़ी आप देख लें कि गरीब आदमी की पहुंच से बाहर है। चिकन को देख लें आप, सब्ज़ी तो खैर हमारी अपनी पैदावार है, वो भी सस्ती होनी चाहिए, लेकिन वो इतनी सस्ती नहीं है कि हर गरीब आदमी उससे पका सके, खा सके। चिकन देख लें 500 रुपये केजी तक चला गया है, और जब पिछली गवर्नमेंटों में ये चिकन था तकरीबन 200-300 यहाँ तक रेट आता था तो चीखें निकल जाती थी अपोजिशन की। ये PTY वाले चीख कर कहते थे कि चिकन ये वो फ़लाँ चोर है, फ़लाँ चोर है, फ़लाँ। अब कौन चोर है? अब चिकन किन के पास है? अब गवर्नमेंट कौन बैठा है? अब तो ना पीपल्स वाली बैठी है, ना नून लीग बैठी है, अब तो PT वाले खुद चोर बैठे हैं, जो गरीब आदमी को गिरेबान से पकड़ के अपने अपने घरों से बाहर निकाल रहे हैं कि तुम निकलो बाहर, तुम निकलो बाहर। तो गरीब आदमी को रहने नहीं दिया जा रहा। कोरोना वैक्सीन में आप देखिए कितना घपला हो रहा है। ये कहाँ से लेके आए हैं ये अपने नुमाइंदगान? कभी आप इनको हमारे प्रोग्राम में हमारे सामने बिठाए तो उसी पता चले हमें ये क्या कहते हैं, इनका अपना व्यूज़ क्या है आम आदमी के लिए। जिस हवाले से रहनमा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतज़ार अदील ताज हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि आम आदमी का जीना 2 बार हो चुका और जो महंगाई है उसकी वजह से आम आदमी पर ही असरात मुरतब हो रहे हैं। नाज़रीन, अभी हमारे साथ मौजूद रहिएगा। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर, ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ के हमारे साथ मौजूद है शकील शाद, और आज हम बात करेंगे इनसे कि यहाँ पर जो अरबों रुपया फैसलाबाद पे लगने जा रहा है, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से मंजूरी तो हो गई, लेकिन वो कब लगेगा? अभी तीसरा साल तकरीबन इख्तिताम हुआ, तो क्यों पैसे नहीं लगाए जा रहे? शकील शाह साहब, शुक्रिया आपने टाइम दिया। मुझे बताइएगा पैसे कब लगेंगे फैसलाबाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। 41 ने जिस तरह से अपडेट रखा है पूरे फैसलाबाद को, और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि 41 का भी हमारे साथ एक अहम रोल है कि जो फैसलाबाद में 13 बिलियन का पैकेज आया, इसमें जो 13 अरब रुपए है ये मंजूर हो चुके हैं, और ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में। इसकी जो सबसे अच्छी बात है कि इसके पैसे PHA में आए हैं, इसके पैसे वासा को मिले हैं, इसके पैसे जो दूसरे इदारे हैं जैसे हाईवे है, FDA है, सारे इदारों में टेंडर लग चुके हैं, और मैं आपको टेंडरों की कॉपी भी अभी मुहैया कर देता हूँ। तकरीबन फैसलाबाद में और ज़िला में जो टेंडर आज हैं, कल थे, 2-4 दिन के अंदर अंदर प्रोसेस हो चुका है, और अनकरीब इंशाल्लाह 5-7 दिन में ये सारे काम शुरू होने वाले हैं। और आप देखेंगे कि फैसलाबाद की जितनी टूटी सड़कें हैं सारी इस पैसों के अंदर मौजूद हैं, और मैं समझता हूँ कि ये सारा जो इस वक्त जो 13 बिलियन मिला है, ये फैसलाबाद को दोबारा से नए सिरे से डेवलप करने के लिए काफ़ी होगा। अच्छा, ये 13 अरब पूरा मिल चुका है? जी, 13 अरब पूरा मिल चुका है, लेकिन ये हेड पे है, हेड एजुकेशन का हेड अलहदा से है, हाईवे का अलहदा से है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, ये हर हेड के अंदर काम भी शुरू हो चुका है। और उसके लिए मैं आपको एक दिन इंशाल्लाह ताला अपने सारे कामों पे जो हल्का में चल रहे हैं उन पे लेके भी जाऊंगा, और उनकी हम निशानदेही करते हैं सिर्फ कि ये सड़कें बनने वाली हैं, ये गलियां बनने वाली हैं, यहाँ पे सीवरेज नहीं है, यहाँ पर लाइट का इंतज़ाम नाक़िस है। वो सारी चीज़ें जो करना वो गवर्नमेंट का काम है, और इंशाल्लाह ताला वो पूरी लगन से ये काम हो रहे हैं। तो मुझे ये बताइएगा, ये तो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत वैसे भी पैसे मिलने थे, इसमें आपका या आपकी हुकूमत का जो स्पेशल कामयाबी वो क्या है? देखें, इतने पैसे कभी भी माजी में 13 अरब रुपया फैसलाबाद को नहीं मिला। ये पहली बार हुआ है कि इतने ज़्यादा पैसे हमें मिले हैं, क्योंकि जितनी भी हमारी ज़िला के अंदर जो शहर से बाहर रोड्स हैं वो टूट फूट का शिकार हैं, जितने रिंग रोड हैं, जितने हमारे बाईपास हैं, वहाँ तक ये सारी डेवलपमेंट हो रही है। अच्छा, एक तनकीद ये भी की जा रही है कि ये लोकल बॉडीज़ के पैसे भी आप गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोकल बॉडीज़ के पैसे हैं वो लोकल के अंदर ही लग रहे हैं, उसमें हमारा कोई रोल नहीं, ना हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जितने भी यहाँ पर ये इल्ज़ाम लगाने वाले तो लगा सकते हैं,
लेकिन ये मैं कहूँगा कि ऐसा कोई मसला ही नहीं है कि हम उनके पैसे खर्च कर रहे हैं। अगर कोई पैसे खर्च हो रहे हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, तो वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की लिमिट में हो रहे हैं, उसके अंदर हो रहे हैं, जहाँ पे ज़रूरी काम होने हैं, जहाँ पे लोगों को मुश्किलात हैं, जहाँ पे लोगों के मसाइल नहीं हल हो रहे, वहाँ पे अगर लग रहे हैं, उसमें हमारा नहीं रोल। वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आप खुद वो फिजिबिलिटी करती है और देख के वो अपने काम करवा रहे हैं। अच्छा, आपने बताया FDA कॉरपोरेशन मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लग रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन पे भी कोई रकम खर्च की जाएगी? ये भी एक बड़ा मसला है। नहीं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने 2-3 बार कोशिश की है कि फैसलाबाद जो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का बिल्कुल कोई इंतज़ाम नहीं। हमने वज़ीर आला साहब से बात की है कि यहाँ पर हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुहैया की जाए। यहाँ पे सारा जो सिस्टम है इस वक्त चिंगची रिक्शा पे चल रहा है, उसके लिए हम तगो-दो में हैं और हमें उम्मीद है कि 2 से 3 माह में ट्रांसपोर्टेशन पे भी हमारा वर्क होगा। अच्छा, ये सब बड़ी तनकीद सामने आ रही है कि यहाँ पर फेस्को को प्राइवेट CEOs के हवाले किया जा रहा है, यूब रिसर्च के कुछ शोबे हैं वो प्राइवेटाइज़ किए जा रहे हैं, तो ये क्या आप चलाने में नाकाम हो गए? नहीं, कोई ऐसा नहीं है। देखें, जो अब नए जो दौर है उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है उसे वैसे ही हम फुलफ़िल कर रहे हैं, क्योंकि जब से हम ये देख रहे हैं कि वापडा और कुछ अदारे जो हैं वो एक जगह पे रुक गए हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान को आमदनी देने की बजाय सफ़ेद हाथी बन चुके हैं। हम चाह रहे हैं कि किसी तरह से इनको हम दोबारा से स्टेबल कर दें और अपने पाँव पे खड़ा करें, ताकि वो अपने जितने भी अपने मामलात हैं ख़ुद चला सकें। अच्छा, ये हमने देखा कि पिछली हुकूमत में नून लीग ने को 400 अरब लाहौर पे लगा दिया, ट्रांसपोर्टेशन पे भी लगाया, फैसलाबाद पे तब भी कोई नहीं लगा, और अभी जो पार्किंग है ये भी एक बड़ा मसला है, पार्किंग प्लाजा भी नहीं बन पा रहा। तो ये बड़े मंसूबों की जानिब PTA गवर्नमेंट क्यों नहीं जा रही? देखें, जो पार्किंग प्लाजा है वो PPP मोड में जा चुका है और वो फाइनल स्टेज पे है। वो थोड़े दिनों में उसका काम मुकम्मल हो जाएगा। वो पंजाब जो फिनांस डिपार्टमेंट है, PND है, वो सारे इसमें लगे हुए हैं और वो आखिरी स्टेज पे है। उसमें जो पार्किंग प्लाजा है हमने प्राइवेट कंपनी को दे दी है, वो इसको तामीर भी करेंगे और इसकी डेवलपमेंट भी करेंगे सारी, और फिर इंशाल्लाह ताला जो हमारे पार्किंग के मसाइल हैं वो कम होंगे। अच्छा भैया साहब, ये 1 करोड़ की आबादी के लिए एक पार्किंग प्लाजा काफ़ी होगा? नहीं, ये सिर्फ जो हमारा बैरून जो है ना 8 बाज़ारों के, ये उसके लिए है। उसके अलावा हमने 2-3 छोटी जगहें चूज़ की हैं जहाँ पे हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और इदारों से मिलके छोटे छोटे पार्किंग पॉइंट दे रहे हैं। अच्छा, ये बम्पर क्रॉप्स पैदा होती हैं, उसके बाद खुराक का बहरान शुरू हो जाता है, गंदम महंगी बिकी, चीनी महंगी बिकी, इनसे छुटकारे के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर अभी जहांगीर तरीन की जानिब से एक ग्रुप भी लॉन्च किया गया। देखें, ये ग्रुप तो पार्टी के अंदर हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन कोई ग्रुप नहीं है। सारे लोग इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद हैं। अगर किसी की कोई बात है तो वो पार्टी के अंदर कर सकता है। अगर हमें भी कोई मामलात हैं तो हम पार्टी में देखते हैं। और जो क्रॉप हुई है इस वक्त पाकिस्तान में, तारीख़ी क्रॉप हुई है। जिस तरह से पिछले साल बहरान आया था वो इस वजह से था कि हम गंदम पूरे तौर पे हमें नहीं मिल सकी। इस बार इंशाअल्लाह ताला गंदम भी मिली है, किसान को रेट भी अच्छा मिला है। जब से पाकिस्तान बना है ये वह दौर है, ये 1 साल का, जिसमें पाकिस्तान में कमाद जो गन्ने का काश्तकार है उसको 300 रुपये प्लस रेट मिला है, और ये गंदम वालों को और चावल जितनी भी फसलें हैं वो इस वक्त तारीख़ी उन्होंने मुनाफा कमाया और पहली बार किसान को पूरा रेट मिला। नहीं तो मिडल मैन हमेशा वो सारी चीज़ें ले जाते थे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, यहाँ पर कोरोना इश्यूज़ भी दरमियान में आ गए, ग्रोथ रेट नीचे चला गया, माइनस पे हुआ, अभी दावा किया जा रहा है 4 पे चला जाएगा, 4 पे हो गया, इससे बढ़ेगा। तो क्या आप पूरी उम्मीद है कि 1 करोड़ नौकरियां, मकान, वो तमाम वादे पूरे हो सकेंगे 2 साल? देखें जी, ये जो साल है ना ये बड़ा अहमियत का हामिल है। जितनी हमने मेहनत की है, हमारे कप्तान ने, इमरान खान ने, हमारी टीम ने, उसके काफ़ी समरात आए हैं। अब आप देखें कि इस वक्त जो स्टॉक एक्सचेंज है वो पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पे है। यहाँ पे कारोबार चल पड़ा है। फैसलाबाद वो शहर है जहाँ पे 40 रुपये किलो लूम बिकी है, और वही लूम जो 40,000 की बिकी है अब 6 लाख में तैयार हो रही है। और 1 साल से हमारे फैसलाबाद में कोई भी पावर लूम इंडस्ट्रियल शोबा ऐसा नहीं जिसके पास ऑर्डर्स बुक नहीं है। और ये पाकिस्तान में पहली बार हुआ है कि इमरान खान की क़यादत में टेक्सटाइल सेक्टर ने, इंडस्ट्रियल सेक्टर ने और हमारी लेबर ने जितनी मेहनत की है उससे मुल्क का वाकई रेशो जो आगे गई है। और जो आप कह रहे हैं कि जी यहाँ पे 3.9 जो हमारा है, अगर हम ऐसे ही वर्क करते रहे तो इंशाअल्लाह ताला इसमें भी बेहतरी आएगी। अच्छा, इसमें हमने देखा है यहाँ पर कुछ शोबे बेहतर हुए हैं, टेक्सटाइल बड़ी बेहतर हुई है, आपने तवज्जो दी, लेकिन सबसे बड़ा मसला आम आदमी तक इसके समरात क्यों नहीं पहुँच पा रहे? आम आदमी क्यों नाराज़ है? देखें, जो इस वक्त रुझान है पूरी दुनिया में एक सा है कि हर जगह पे महंगाई हुई है।
पूरी दुनिया में चीज़ें बढ़ी हैं। कोविड की वजह से मुल्कों के मुल्क जो हैं वो खराबी में चले गए, गुर्बत में चले गए, वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। लेकिन हमने, हमारी कौम ने, हमारी हुकूमत ने जो डट के मुकाबला किया है, उसमें भी इस वक्त हमें ये जो महंगाई का इशू है उसमें भी काफ़ी हद तक हमने काबू पाया है और इंशाल्लाह आगे चल के इसको और बेहतर करेंगे। अच्छा भैया साहब, इसमें एक बात बता दीजिएगा, इमरान खान तकरीर करते हैं या आपके मिनिस्टर्स करते हैं, वो तमाम की तमाम तनकीद नून लीग पीपल्स पार्टी पर होती है, अपनी कामयाबियाँ क्यों नहीं गिनवाते? देखें, जो अब हमने काम, जैसे हमारा एहसास प्रोग्राम है, ये दुनिया का तीसरा बड़ा जो बेहतरीन प्रोग्राम है उसमें है, और जिन लोगों को पैसे मिल रहे हैं उन पे कोई नहीं लिखा कि ये नून लीग के हैं, ये पीपल्स पार्टी के हैं या पीटीआई के। जो चीज़ भी मेरिट पे हो रही है पाकिस्तान में, अब देखें जितना भी यहाँ पे वर्क हुआ है वो सब लोगों को नज़र आ रहा है। लेकिन तनकीद बराए तनकीद जो होती है वो पार्टियाँ करती भी हैं और ये सिलसिला चलता भी है, हम उसकी कोई फ़िक्र नहीं करते। हम ये फ़िक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें। और जितनी चीज़ें महंगी हुई हैं, अब जो मुर्गी का जो बहरान आया है यहाँ पे पाकिस्तान में, उसके पीछे भी एक लॉजिक है कि कोविड की वजह से जो पीछे से जो इनकी खपत थी वो कम हुई है, जो इनका जो सिस्टम था वो ब्रेक हुआ, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। और ये 1 से 2 माह में इंशाल्लाह ताला ये भी अपनी जगह पे वापस आ जाएंगे। सर, एहसास प्रोग्राम में पैसे मिलने शुरू हुए हैं, जो हेल्थ कार्ड कब तक ऑपरेशनल हो जाएंगे फैसलाबाद में? हेल्थ कार्ड जो ऑपरेशनल तो हैं, जो पिछले साल मिले हैं वो लोग इस्तेमाल में हैं उनके, और अब जो नए आ रहे हैं इन्होंने 3 से 4 ज़िले जो फौरी तौर पे कर दिए हैं। हमारे सितंबर अक्टूबर तक फैसलाबाद में इंशाल्लाह ताला शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अभी अमेज़न IIT के शोबे में, तो इसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो बड़ी पीछे नज़र आ रही है। IT के शोबे में नहीं कोई IT, देखें IT के शोबा जो है ये फार एवर है, जो अगली दुनिया है वो सारी IT पे है। हमने भी उसके लिए कोशिश की है जितनी भी कर सकते हैं, और हमारे कायद जो हैं उनका बार बार ये इसरार है कि जो IT है उसको आगे लेके आया जाए और उसमें वर्किंग की जाए, और उसमें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम वहाँ पे फिनांस ला सकते हैं वो लाएँ। जो इस हवाले से पार्लिमानी सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शकील शाह हमारे साथ मौजूद थे और बड़े पुरज़म है कि 13 अरब रुपया जारी हो चुका। आने वाले कुछ ही दिनों में अवाम को समरात मिलेंगे। नाज़रीन, अभी हमने कोशिश की तमाम स्टेक होल्डर्स का मौक़िफ़ आप तक पहुँचाया जाए। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो आज़ाद दोनों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें।